नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें लोग होमी भाभा के नाम से भी पुकारते हैं, उनका भारतीय तकनीकी और विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये नाम भले ही पुराना है, लेकिन इस नाम के चर्चे आज भी सुनने को मिलते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन थे होमी भाभा, जिनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज आप जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। होमी भाभा, जिनका जन्म साल 1909 में एक अमीर पारसी परिवार में हुआ और 1927 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1939 में वो इंग्लैंड छोड़कर भारत लौट आए। होमी भाभा का भारत के प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी करीबी रिश्ता था। इसका पता ऐसे लगाया जा सकता है क्योंकि नेहरू ने अपने जीवन में बस दो ही लोगों को भाई का दर्जा दिया था। एक थे जयप्रकाश नारायण, तो दूसरे थे होमी भाभा। वहीं होमी भाभा ने अपने सभी पत्रों में नेहरू को माय डियर भाई कहकर भी संबोधित किया है। बहरहाल, देश के आजादी के तुरंत बाद साल 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और इसी साल नेहरू ने उन्हें परमाणु कार्यक्रमों का निदेशक बना दिया। साल 1955 में उन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर आधारित यूनाइटेड नेशन की उस सभा की अध्यक्षता की, जिसमें 73 देशों के 1428 प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं साल 1961 में चीन भारत युद्ध हुआ और भारत की हार के बाद परमाणु हथियार को लेकर होमी भाभा ने सार्वजनिक रूप से काम तेज कर दिया। वहीं सरकार ने उन्हें सपोर्ट भी किया और परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न बिजली को तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि साल 1961 से लेकर 1966 में शामिल कर दिया, जिसके बाद साल 1963 में राजस्थान में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में कई कठोर नियम थे, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि इनका प्रयोग युद्ध और सेना के अन्य कार्यक्रमों में नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच होमी भाभा का नाम चर्चाओं का विषय तब बन गया जब उन्होंने साल 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिससे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को चौंका दिया गया। बता दें, भाभा ने ये कहा, अगर मुझे छूट मिले तो मैं 18 महीनों में भारत के लिए एटम बम बनाकर दिखा सकता हूँ। हालांकि होमी भाभा जल्द ही भारत को अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की लीग में खड़ा कर देते, लेकिन 24 जनवरी उस तारीख ने भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच सका। यूरोप के ऑल्प्स माउंटेन रेंज में यह विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में लगभग 117 लोगों की जान चली गई। पर विमान क्रैश से कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि इस घटना ने तूल तब पकड़ लिया जब अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी थ्योरीज रखनी शुरू कर दी। आपको बता दें, 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की कंचनजंगा नाम की फ्लाइट मुंबई से 11 क्रू और 106 पैसेंजर्स को लेकर सुबह 8:02 पर लंदन के लिए उड़ी। ये फ्लाइट अपने तीसरे स्टॉपेज जिनेवा में उतरने वाली थी, लेकिन मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बेरूत और बेरूत से जिनेवा होते हुए लंदन जाने वाली ये फ्लाइट उतरने से ठीक पहले इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित मॉन्ट ब्लॉन्क की बर्फीली पहाड़ियों से टकरा गई। जब रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची तो विमान का नामो निशान मिट चुका था। पता चला कि प्लेन का मलबा ग्लेशियर में धंस चुका है। वहां सिर्फ कुछ ही डेली यूज के सामान और कुछ चिट्ठियां वगैरह मिली। ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना ही पूरी तरह से मलबे का पता लग सका। मौसम खराब था तो फ्रांस के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया। वहीं सितंबर 1966 में जांच फिर से शुरू की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस सरकार ने कहा कि बेरूत से उड़ते वक्त ही विमान के एक उपकरण में खराबी थी। जांच के दौरान जेनेवा कंट्रोल रूम को बताया गया कि लैंडिंग के वक्त जिस उपकरण की मदद से जमीन की दूरी नापी जाती है वो खराब था। कंट्रोल रूम को पायलट ने अपनी ऊंचाई 19,000 फीट बताई थी, यानी मॉन्ट ब्लॉन्क पहाड़ी से 3,000 फीट की ऊंचाई पर। कंट्रोल रूम ने रडार की हेल्प से पायलट को विमान का पोजीशन क्लियर किया और उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पायलट ने एक गलती कर दी थी। उसे लगा कि उसने ग्लेशियर की सबसे ऊंची पहाड़ी मॉन्ट ब्लॉन्क क्रॉस कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था और लैंडिंग के वक्त ऑल्प्स की पहाड़ियों में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये थी वो फ्रांस सरकार की रिपोर्ट जो लोगों के लिए अविश्वसनीय थी, पर क्योंकि सरकारी निष्कर्ष यही था तो इसे ही माना जाता रहा। वहीं फ्रांसीसी तर्क को भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला फ्रांस की रिपोर्ट को क्यों नकारा जा रहा था, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खुद फ्रांस की ही सरकारी न्यूज एजेंसी यानी कि ORTF के एडिटर फिलिपे रियाल ने इस रिपोर्ट को झूठा माना।
दरअसल उन्होंने कहा कि ग्लेशियर वाले दुर्घटना स्थल पर अपना कैमरामैन और रिपोर्ट्स उन्होंने भेजे। इसके बाद 1843 नाम की मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिलिपे को वहां से 2 सबूत मिले हैं। एक प्लेन का टुकड़ा जिस पर जून 1960 लिखा था, जबकि एयर इंडिया का जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो 1961 में बना था। इसके अलावा प्लेन के सामने के हिस्से का पीले रंग का टुकड़ा भी मिला जो एयर इंडिया के प्लेन का नहीं था। इसके बाद फिलिपे की टीम ने मॉन्ट ब्लॉन्क पर जाकर तहकीकात करने का फैसला किया, लेकिन फ्रांस सरकार के एक मंत्री ने न्यूज एजेंसी ORTF की टीम को वापस बुला लिया। वहीं पूरा मामला लगभग शांत हो ही रहा था और टीम वापस लौट ही रही थी कि टीम के एक मेंबर ने अपना पक्ष सबके सामने रख दिया। उसने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट पहाड़ी से नहीं टकराई थी, बल्कि एक दूसरे विमान से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी टकराकर। और गजब की बात तो ये थी कि इस थ्योरी को बल तब मिल गया जब टीम के लौटते ही उनकी खोज में मिली चीजों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। बहरहाल खोजबीन का ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि साल 2008 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर भी इस घटना की साजिश रचने का दावा किया गया। आपको बता दें, CIA के एजेंट रॉबर्ट क्रॉली और अमेरिका पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच कथित बातचीत पर एक किताब प्रकाशित हुई, जिसको कन्वर्सेशन विद द क्रो का नाम दिया गया। इस किताब के मुताबिक भारत जैसे देश के परमाणु हथियार बनाने का ऐलान करने के बाद अमेरिका परेशान था और साल 1945 से ही अमेरिका परमाणु हथियार लेस इकलौता देश बना हुआ था। 1964 में सोवियत संघ और चीन दोनों ने परमाणु परीक्षण किया और फिर साल 1965 में होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत 18 महीनों के अंदर परमाणु हथियार बना लेगा। इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें होमी भाभा की जान चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि उस किताब में CIA एजेंट ने होमी भाभा का जिक्र करते हुए कहा कि तुम मेरी बात मानो, वो यानी कि होमी भाभा बहुत खतरनाक था, हमारे लिए और अधिक परेशानी खड़ी करने के लिए वियना जा रहा था और उसकी बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में बम फट गया। इन सबके बाद साल 2017 में फ्रांस के पुराने बिजनेसमैन और स्पोर्ट्समैन डेनियल रॉश ने यह दावा किया कि अगर एयर इंडिया की फ्लाइट पहाड़ी से टकराकर गिरी होती तो बहुत तेज आग लगती और विस्फोट होता, क्योंकि प्लेन में 41,000 टन फ्यूल था। मेरे हिसाब से एयर इंडिया की प्लेन की टक्कर इटली के किसी विमान से हो गई थी। चूंकि ऊंचाई ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम था, तो आग नहीं लग पाई। विमान हादसा उनकी मौत के लिए कोई साजिश थी या नहीं, इसका अंदाजा तो फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, पर क्योंकि वो भारत को पहला परमाणु हथियार देने वाले थे, इसलिए भारत सरकार चाहे तो मैं वहां से प्राप्त भारतीय यात्रियों के दस्तावेज उन्हें दे सकता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबूतों के आधार पर दुनिया को सच बताऊं। हालांकि रॉश ने फ्रांस के अधिकारियों पर आरोप भी लगाया कि जब वो हादसे के बाद घटना स्थल पर रिसर्च करने के लिए गए तो उन्हें रोकने की बार-बार कोशिश की गई, लेकिन रॉश ने रिसर्च के बाद उस दूसरे प्लेन का नाम भी दुनिया के सामने ला दिया, जिसका नाम था F-104G स्टार फाइटर जेट। बहरहाल इन थ्योरीज की हम पुष्टि नहीं करते, पर इन सभी थ्योरीज के बाद जो कॉमन फैक्ट्स सामने आए हैं वो ये समझने के लिए काफी हैं कि ये महज एक दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश। फिलहाल आप इन थ्योरीज पर क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।